Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, जय श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय का। श्लोक संख्या है 59। ओके, तो आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। शीतियादीनाम इह अर्थानाम छाया न कतमा अपि ही न संगात विकार अपि न पृथक नान्वित मृषा शीत्यादीनामि अर्थानां छाया न कतमापि न संगतो विकारोपि
न पृथक् न अन्वितं मृषा शेत्यादीनामि अर्थानां छाया न कतमापि न संगतो विकारोऽपि न पृथक् न अन्वितं मृषा शेत्यादीनामि अर्थानां छाया न कतमापि न संगतो विकारोऽपि न पृथक् न अन्वितो मृषा। चित्तादीनामि अर्थानां छायानं कतमामपि न संगतो विकारोऽपि न पृथक् न अन्वितो मृषा। चित्तादीनामि अर्थानां छाया न कतमापि न संगतो विकारोऽपि न चित्तादीनामि अर्थानां छाया न कतमापहि न संगातो विकारोऽपि न चोत्सान्वितो विषा। चित्तादीनामि अर्थानां छाया न कतमापि न संगतो विकारोऽपि नार्थानान्वितो मृषः। चित्तादीनापि अर्थानां छाया न कतमापि न संगतो विकारोऽपि न पृथक् नान्वितो मृषा। वैष्णवी। चित्तादीनामि अर्थानां छायानां कतमापि न संगतो विकारोति नामृतानामिधोंसा। चित्तादीनामि अर्थानां छायानां कतमापि न संगतो विकारोऽपि न पृथक् नान्वितो मृषा। चित्तादीनामि अर्थानां न पृथक् नान्वितो मृषा। शब्दार्थ कीजिए, मेरे पीछे दोहराए। क्षिति आदि नाम पृथ्वी इत्यादि पांच तत्वों का यह इस संसार में अर्थानाम उन पांच तत्वों का छाया प्रतिबिंब न न तो कतमा इनमें से अपि निसंदेह ही निश्चय ही न न तो संगात संयोग से विकार रूपांतरण अपि यद्यपि न पृथक भिन्न नहीं न अन्विता न तो निहित मृषा। यह सब सिद्धांत निरर्थक है। भाषांतर तथा तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की। भाषांतर। इस जगत में पांच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, किंतु शरीर न तो उनका प्रतिबिंब है न उनका संयोग या उनका रूपांतर।
क्योंकि शरीर तथा इनके अवयव न तो पृथक पृथक है न मिश्रित, अतएव ऐसे सारे सिद्धांत निरर्थक है। तात्पर्य: जंगल पृथ्वी का विकास अवश्य है, किंतु एक वृक्ष दूसरे वृक्ष पर आश्रित नहीं होता। यद्यपि उनमें से एक काट दिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरा वृक्ष भी कट गया। अतएव जंगल न तो वृक्षों का संयोग है न विकार। इसकी श्रेष्ठतम व्याख्या स्वयं श्री कृष्ण ने की गई है। मया तदमिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिनाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह्यम तेष वास्तितः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक था ये। हर वस्तु कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। जैसे कहा गया है, पराश्य शक्तिर्विधर्य श्रुते है। भगवान की विविध शक्तियाँ होती है जो विभिन्न प्रकार से व्यक्त होती है। शक्तियों का अस्तित्व है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी साथ साथ विद्यमान रहते हैं। क्योंकि हर वस्तु उनकी शक्ति है, अतः वे एक साथ हर वस्तु में अभिन्न है और हर वस्तु से भिन्न भी है। इस प्रकार हमारे द्वारा कल्पित यह सिद्धांत कि आत्म पदार्थ का संयोग है और पदार्थ आत्मा का रूपांतर है, या यह कि शरीर आत्मा का अंश है, निराधार है। क्योंकि भगवान की सभी शक्तियाँ एक साथ विद्यमान रहती है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझे। यद्यपि वे हर वस्तु है किंतु वे हर वस्तु में उपस्थित नहीं रहते। ईश्वर की पूजा उनके मूल कृष्ण रूप में की जानी चाहिए। वे अपने विभिन्न विस्तृत शक्तियों के अंश रूप में भी विद्यमान रहते हैं। जब हम मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तो यह अर्च विग्रह पत्थर या लकड़ी का लगता है, लेकिन क्योंकि भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, अतः वे न तो पत्थर है न लकड़ी। फिर भी पत्थर तथा लकड़ी उनसे भिन्न नहीं होते। इस तरह पत्थर या लकड़ी की पूजा करने से हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता, किंतु जब पत्थर या लकड़ी को भगवान के मूल रूप का प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है तो उस अर्च विग्रह की पूजा करने से हमें वांछित फल प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद दर्शन द्वारा होती है, जो यह बताता है कि भगवान अपने को अपनी शक्ति के रूप में भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कहीं भी उपस्थित कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो आप सभी लोगों का मैं पुनः एक बार श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में आज के प्रातःकालीन भागवत में स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवतम के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो सत्य प्रकाशित करता है, वैसे तो वैदिक शास्त्रों में कई सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन वो सभी बातों में से जो सत्य है उसको जो प्रकाशित करता है वो श्रीमद् भागवतम है। अन्य कई सारे जगह पे कई सारे चीज़ों को प्रकाशित किया हुआ रहेगा, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या करता है, सत्य को प्रकाशित करता है। इसलिए भागवतम को श्रुति एक सारम अध्यात्म दीपम भी कहा गया है कि भागवतम समस्त श्रुतियों का क्या है, सार मात्र है। और अध्यात्म दीपम जो अध्यात्म विद्या है उसको श्रीमद् भागवतम सही सही रूप से क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी करने की मेरी अपनी कोई निजी योग्यता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्याओं से जो भी मैंने कुछ सीखा है उसको पुनश्च अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए दोहराने का प्रयास करूँगा। ये जो सेक्शन है पूरा, ये काफ़ी टेक्निकल सेक्शन है। ये चालू हो जाता है लगभग लगभग ये 52 नंबर श्लोक से चालू हो जाता है और आगे और 2-3 श्लोक तक चलेगा। 60 नंबर श्लोक तक चलता है ये, लगभग लगभग 62 तक चलेगा। और 62 के बाद फिर नारद मुनि अपने पर, ये जो संवाद चल रहा है और युधिष्ठिर नारद का संवाद चल रहा है। जो प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं हम, वो खास करके किसने सुनाई हुई है, नारद मुनि ने सुनाई थी युधिष्ठिर महाराज को। तो उसी के बीच में जब प्रहलाद की कथा सुनाने के बाद फिर से, जैसे इस अध्याय का नाम ही है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कई सारे उपदेश करते हैं। उसमें कई सारे चीज़ों को, ज्ञान को वो प्रदान कर रहे हैं। उसमें गृहस्थ के क्या लक्षण होने चाहिए, उनके कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी के, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सबके कर्तव्य बोलते हुए एक सुसंस्कृत मनुष्य के लक्षण क्या होने चाहिए, और ये सब लक्षण बताते हुए सुसंस्कृत मनुष्य किस तरीके से पूर्णतया ज्ञान में क्या होता है, स्थित रहता है, उस बात को दर्शाने के लिए ये कुछ लगभग लगभग 10 श्लोकों की श्रृंखला वो बताते हैं। उस 10 श्लोकों की जो श्रृंखला है उसको अगर आप ठीक से देखोगे तो ये सिर्फ ज्ञानी ही समझ सकता है, उसके नीचे वाले समझ नहीं सकते हैं। और एक शुद्ध भक्त समझ सकता है, लेकिन हम ना ही भक्ति की शुद्ध अवस्था में है ना ही ज्ञान स्तर पे स्थित है, इसलिए दोनों लोग, ये जो 10 श्लोक है ना, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रायः बहुत सारे मंदिरों में ये 10 श्लोकों को कॉम्बिनेशन करके एक क्लास कर देते हैं और उसके बाद सीधा आगे नारद मुनि का जीवन, नारद मुनि के चरित्र के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इसके आगे और 10 श्लोक लगभग लगभग होंगे। उसमें नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। पूर्व जन्म मतलब कौन सा जन्म, 2 जन्म पूर्व की कहानी सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो नारद मुनि पूर्व जन्म की कहानी, वैसे पूर्व जन्म की कथा उन्होंने सुनाई थी, किसको, व्यासदेव को सुनाई थी पूर्व जन्म की कथा, लेकिन उसके भी पूर्व में कौन था, ये व्यासदेव को नहीं सुनाते हैं नारद मुनि, वो सुनाते हैं युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। जो ये श्लोक, ये जो अध्याय है, इसके आखिरी का जो सेक्शन है उसमें नारद मुनि अपने और एक पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं उनको, जो दासी पुत्र वो कैसे बने, उसके पूर्व में वो क्या करते थे, वो आगे की 10 श्लोकों में सुनाएंगे। लेकिन वो 10 श्लोक तो जो भी स्पीकर उस समय में कक्षा देंगे वो लिखेंगे। हम तो सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं। ये बेसिकली ये जो पूरा जो सेक्शन है, जिसमें आप देखिएगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, किंतु शरीर ना तो उनका प्रतिबिंब है ना उनका संयोग का रूपांतर है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऐसा श्लोक है जिसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे से पुटअप किया गया है, लेकिन जितना हम समझते हैं उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है श्लोक जितने, क्योंकि हम लोगों ने क्या है, वैसा ज्ञान को प्राप्त नहीं किया हुआ है। हम जो भक्ति को प्राप्त किए हुए हैं, वो भक्ति जो है वो भक्त की कृपा से चल रही है। हम जो भी कुछ भक्ति कर रहे हैं वो किसी भक्त की क्या चल रही है, कृपा से चल रही है। और वो भक्त लोग उसको क्या करके, सिर्फ फिल्टर करके उतना ही बात हमें बताते हैं जितना कि क्या करेंगे, हम समझ सकेंगे। इसलिए यहाँ पे हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं आता है, लेकिन अगर आप ठीक से आध्यात्म समझने का प्रयास करोगे तो आध्यात्म वास्तव में दर्शन शास्त्र है। ये सभी को एक साथ मिला के दर्शन शास्त्र कहा जाता है। और ये जो श्लोक है
ये दर्शन शास्त्र को दर्शा रहे हैं ना, कि दर्शन शास्त्र कैसे कहते हैं, किस तरीके से आध्यात्म को देखते हैं। अभी ये दर्शन शास्त्र क्यों आया इसके बीच में, या क्यों यहाँ पे बताया गया है दर्शन शास्त्र। तो अगर आप समस्त दर्शन शास्त्र को अगर ठीक ठाक से देखोगे या ठीक ठाक से जानते होंगे, जो 6 दर्शन शास्त्र वास्तव में है, मूलतः 6 दर्शन शास्त्र के बारे में कहा गया है। कनाद का वैशेषिक दर्शन शास्त्र है, कपिल का क्या है, सांख्य दर्शन शास्त्र है, गौतम का न्याय दर्शन शास्त्र है, उसके साथ साथ पतंजलि का योग दर्शन शास्त्र है, जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र है, और व्यासदेव का उत्तर मीमांसा दर्शन शास्त्र है। ये मूलतः 6 दर्शन शास्त्र है। ये दर्शन शास्त्र छोड़ने के बाद, ये तो मूल 6 दर्शन शास्त्र है जो कि वैदिक या वेदों से आए हुए हैं, और वेदों से ही फिर अन्य दर्शन शास्त्र भी दिए गए हैं। इन्हीं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के कुछ अंग गिरते हैं, और पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र के अनुसार दत्तात्रेय का अपना दर्शन शास्त्र है। भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए थे, उन्होंने दर्शन शास्त्र प्रदान किया है, तो उनका अपना दर्शन शास्त्र है। आप जैन समाज का देखोगे, उनका अपना दर्शन शास्त्र है। अभी ये सभी दर्शन शास्त्र किस तरीके से देख रहे हैं, अगर आपने कभी आजकल बहुत सारे वीडियो चलते हैं, उन वीडियो में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से व्यूज़ होते हैं। आजकल के फिल्मों तो एक ही सीन को कई बार क्या किया जाता है, स्लो मोशन पे अलग अलग व्यू से दिखाया जाता है। कोई एक ही सीन उनको कुछ ना, खास करके आजकल जितनी सारी मूवीज़ आती है वो थ्रिलिंग मूवीज़ रहती है, और जब थ्रिलिंग मूवी चलती है तो थ्रिलिंग मूवी में क्या किया जाता है, एक ही एक्शन को क्या किया जाता है, अलग अलग व्यू से दिखाया जाता है ना। कभी उसको साइड व्यू से दिखाया जाएगा, कभी उसको टॉप व्यू से दिखाया जाएगा, कभी उसको बॉटम व्यू से भी दिखाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। वैसे ही दर्शन शास्त्र के अनुसार अगर कोई अपने आप को सिद्ध करना चाहता है या ऊपर उठाना चाहता है, तो वो वास्तव में वो सिर्फ बॉटम व्यू से देख रहा है। किस तरीके से देख रहा है, बॉटम व्यू से देख रहा है। वो शुरुआत कहाँ से करेगा, शरीर से शुरुआत करेगा। शरीर क्या है, फिर इसके अंदर जीव जो चिन्मय वस्तु है, वो चिन्मय वस्तु क्या है, वो चिन्मय वस्तु का और इसका, ये जो शरीर है, इसका कोई संबंध है या नहीं है। वो चिन्मय वस्तु इस शरीर में कैसे आई, इस चिन्मय वस्तु का क्या है, भगवान के साथ क्या संबंध है, ये सब क्या है, ये बॉटम व्यू से देख रहे हैं। दर्शन शास्त्र ऐसे ही चलते हैं, ये बॉटम व्यू से चलते हैं। अभी भक्ति शास्त्र है, वो कैसे चलते हैं, भक्ति शास्त्र वैसे नहीं चलते। भक्ति शास्त्र कैसे चलते हैं, भक्ति शास्त्र टॉप व्यू से चलते हैं। वो सीधा ऊपर से दिखाएंगे कि हम भगवत धाम में थे, वहाँ पे गड़बड़ किए तो कहाँ आ गए, भौतिक संसार में आ गए। इसलिए भौतिक संसार में रह नहीं सकते, इसलिए एक सूक्ष्म देह दिया गया। उस सूक्ष्म देह को कहाँ पे डाल दिया गया, एक स्थूल देह में डाल दिया गया। स्थूल देह के द्वारा हम हमारी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, भोग भोग सकते हैं। समझ रहे, बहुत ही समझना आसान है ना, कि भगवान है, हम भगवान के अंश है, इस भौतिक संसार में आ गए, और इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत ही आसानी से समझ जाएगा व्यक्ति कि भगवान की भक्ति करो और ये जगत से छुटकारा पाके कहाँ चले जाओ, आध्यात्मिक जगत में चले जाओ। अभी दर्शन शास्त्र ये सब बातें नहीं कहते हैं। दर्शन शास्त्र प्रायः किसके ऊपर चलते हैं, दर्शन के ऊपर चलते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही सुंदर किताब लिखते हैं, 4 वैष्णव संप्रदाय, और उस संप्रदाय में वो हर दर्शन को अलग अलग तत्वों को दर्शा रहे हैं, कि जीव के ऊपर मध्वाचार्य क्या कहते हैं, निम्बार्काचार्य का क्या कहना है, विष्णु स्वामी का क्या कहना है, शंकराचार्य का क्या कहना है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जीव क्या है, प्रकृति के ऊपर इनका क्या कहना है। तो ये सब दर्शन शास्त्र हो गए। तो वो हर चीज़ का क्या करेंगे, अलग अलग पृथक पृथक क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। पृथक पृथक उसको पकड़ के उसको समझने का जो प्रयास करते हैं, ऐसे दर्शन शास्त्र चलते हैं। तो ये श्लोक जो चल रहे हैं, ये भी किस तरीके से चल रहे हैं, ये सभी श्लोका दर्शन शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। ये जो 10 श्लोकों की श्रृंखला है, जिसको युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि क्या कर रहे हैं, पृथक पृथक चीजों को दिखा रहे हैं, पृथक पृथक होकर चीजों को दिखा रहे हैं। अभी नारद मुनि ये पृथक पृथक क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो भक्त है, और भक्त होने के बावजूद भी उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी क्यों दिखा रहे हैं, हालांकि तो वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का अगर आप देखोगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जब चलता है ना, जो क्या कहते हैं जिसको, 4 पुरुषार्थ के अंदर जब व्यक्ति अपने कार्यों को करता है या कर्म को करता रहता है, कर्म को करना का मतलब ही होता है कि कर्म मतलब
कर्म को तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से विभाजित किया गया है, लेकिन कर्म मतलब सिंपल डेफिनेशन अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ओर से देखोगे तो बोले कर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म में जितने सारे कार्य किए जाते हैं उसको कर्म कहा जाता है। और उसको छोड़ के जो भी कार्य हो गया है बोले उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो व्यक्ति जब क्या कर रहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की ओर चल रहा है, वो कुछ धार्मिक कार्य कर रहा है, उससे अर्थार्जन करेगा, उस अर्थार्जन से अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा, और वो इंद्रिय तृप्ति करते करते स्टेप बाय स्टेप वो कहाँ चलेगा, कामना खत्म करते करते कामनाओं को त्याग के वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। तो जब उसको मोक्ष की ओर बढ़ाना है, कामनाओं को उसको त्यागने के लिए इंस्पायर करना है कि भाई तुमने धर्म किया, धर्म से अर्थार्जन किया, अर्थ से क्या प्राप्त हुआ है, काम तृप्ति कर रहे हो, और अभी तुम्हें ये छोड़ के क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जब व्यक्ति को जो जीवात्मा है उसको ऐसा ज्ञान दिया जाता है, तो जिस जिस जगह पे या जिसके वजह से उसको काम तृप्ति हो रही है, वो काम तृप्ति को वो समझ बैठा है कि ये क्या कर रही है, ये चीज़ें मुझे आनंद प्रदान कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को पृथक पृथक करके दिखाना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना व्यक्ति के अंदर उस काम इच्छा जिस चीज़ से वो कर रहा है उसके प्रति क्या नहीं होगा, उसके प्रति उसकी जो आसक्ति है वो खत्म नहीं होगी। और वो आसक्ति खत्म करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पृथक पृथक रूप से दिखाना पड़ेगा। कैसे पृथक रूप से दिखाते हैं, अगर हम हमारे सामान्य भाषा में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप सभी लोगों को समोसा अति प्रिय है। तो भारत में एक डेली स्नैक्स में खाए जाने वाली चीज़ क्या है, समोसा है। अभी आपने समोसा किसी होटल में जाके ऑर्डर कर दिया तो आपको बहुत ही गर्मा गर्म समोसा चटनी के साथ मिला दिया, तो आप उसको क्या कर पाओगे, उसका भोग कर पाओगे। उस समोसे खाने से आपको आनंद प्राप्ति होगी या सुख की प्राप्ति होगी, आप उसका भोग कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ को अगर ज्ञानियों की भाषा से देखेंगे या ये जो दर्शन शास्त्र की ओर से देखेंगे, तो दर्शन शास्त्र समोसे को वैसे एक्सप्लेन नहीं करेगा जैसे हम दिख रहे हैं। अभी जो समोसा दिख रहा है और उसको हम खा रहे हैं, ये तो भक्ति शास्त्र की ओर से देखेंगे। लेकिन दर्शन शास्त्र क्या करेगा, समोसा अगर आपने ऑर्डर कर दिया ना, तो दर्शन शास्त्र क्या करेगा ना, 100 ग्राम मैदा देगा प्लेट में, थोड़े से नमक दे देगा, थोड़ी मिर्ची दे देगा, थोड़ा सा ऑयल दे देगा, कुछ उबले हुए आलू दे देगा, और फिर टमाटो कोतमीर जो जो कुछ धनिया आदि लगता है ये साथ में दे देगा, बोले ये समोसा है खा लो इसको। हाँ, बोला कि ये कैसा समोसा है और इसको कौन खा सकता है। दर्शन शास्त्र बोले नहीं, यही समोसा है, तुम जिसको समोसा समझ रहे हो ना उसके अंदर क्या है, यही तो चीजें है और कुछ नहीं है इसके अंदर, यही चीजें भरी हुई है और कोई नई चीज नहीं है समोसे के अंदर, यही चीज आएंगी। तो फिर व्यक्ति के मन में क्या आ जाएगी, बोले ये चीज नहीं खा सकते हैं, तो इससे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज नहीं क्या की जा सकती है, ये चीज खाई नहीं जा सकती है। जैसे वैराग्य आश्रम में प्रवेश करने वालों को बोला गया है कि उसको स्त्री से दूर रहना है, तो उसको उसको उसी तरीके से स्त्री का वर्णन किया जाता है। तो फिर उससे क्या हो जाता है, उससे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और व्यक्ति जो काम में लगा हुआ है, धर्म अर्थ और काम में लगा हुआ है, उस काम को त्याग के वो किस तरफ देखने लगता है, मोक्ष की तरफ देखने लगता है या मोक्ष की ओर जाने का प्रयास करता है। अगर वो वैसा नहीं, उसको वैसा एक्सप्लेनेशन किया जाए तो फिर व्यक्ति कहाँ पे जुड़ा रहेगा, वो वैसे ही काम में मग्न रहेगा और मोक्ष के लिए कभी भी प्रयास नहीं करेगा। इसलिए प्रायः जितने भी सारे जितने भी सारे व्यक्ति हैं संसार में, जितने भी सारे जीव हैं, वो काम से आसक्त है, और काम से आसक्त होने की वजह से उनको जब मोक्ष की ओर प्रेरित करना है तो उनको दर्शन शास्त्र के तरीके से ही क्या दिखाना पड़ता है, उनको सच्चाई के साथ उनका क्या करना पड़ता है, सच्चाई को उसको एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि ये ऐसा ही है ना, तुम जिसको प्रकृति समझ रहे हो ना। जैसे अगर किसी किसी पुरुष को स्त्री के प्रति ज़्यादा आसक्ति है तो उसको यही समझाया जाता है कि स्त्री के शरीर में क्या है, कफ वात पित्त ना, ये सभी चीज़ों को क्या है एक पैकेट में भर दिया गया है, और भर के क्या कर दिया गया है, तुम्हें सर्व कर दिया गया है, अभी तुम क्या करो, इसको एंजॉय करो। मुझे याद है एक बहुत पुराना कक्षा थी, परम पूज्य राधानंद महाराज दे रहे थे, और इतने लगभग लगभग 1000 1500 लोग बैठे थे, उसमें गृहस्थ ने खुल के क्वेश्चन पूछ लिया, उसने प्रश्न पूछ लिया कि वो उसने बोल दिया कि मैं मेरे पत्नी के स्तनों से बहुत आसक्त हूँ करके, उस गृहस्थ ने बोला। तो महाराज ने उनको बोला, बोले बहुत अच्छी बात है, मैं उनको काट के आपको प्लेट में सर्व करता हूँ, आप उसको क्या करो, एंजॉय करो ना, उनको काट के क्या करता हूँ, आपको प्लेट में सर्व करता हूँ, आप उसको एंजॉय करो। तो व्यक्ति बोला ऐसा एंजॉय नहीं किया जा सकता। तो बोले ये पृथकता है,
कोई चीज किसी विशिष्ट जगह पे विशिष्ट रूप में अगर हमें प्रदान की जाती है तो ही उसका क्या किया जा सकता है, भोग किया जा सकता है। अगर विशिष्ट जगह पे विशिष्ट रूप में उसको नहीं दिया जाए तो फिर उसका भोग करना क्या है, संभव है, नहीं संभव है, उसको नहीं भोगा जा सकता है। फिर चाहे वो समोसा हो या गुलाब जामुन, उसके रॉ फॉर्म में अगर आपको दिया जाए तो आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, भोग नहीं किया जा सकता है ना। पूरा समोसा बना के भी उसको अनफ्राइड अगर अनकुक्ड समोसा भी दे दिया तो भी उसका भोग नहीं किया जाएगा, हालांकि सब इंग्रेडिएंट मिला दिए है साथ में, लेकिन फिर भी उसको वो ना गर्म तेल की प्रोसेस से वो नहीं गया है और नहीं गया इसलिए उसका भोग नहीं लिया जाता। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को हर चीज़ों को क्या करके दिखा रहे हैं, पृथक पृथक करके दिखा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज को उपदेश नहीं करना है, नारद मुनि को तो उपदेश किसको करना है, जो आने वाले कई सारे जीवात्मा हैं उन सब जीवात्माओं को उपदेश करना है। इसलिए उनको पृथक रूप से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दर्शन दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि ये ऐसे श्लोक है जो श्लोक हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं सकते हम। मैं तो इसको बहुत ही आसान, जितना हो सके आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो अगर इसको वास्तव में इसको समझने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल है इस चीज को समझना। अगर इसको, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो इसको अगर हम शास्त्र की दृष्टि से ठीक ठाक समझने का प्रयास करेंगे तो शास्त्र की दृष्टि में ये सब चीज़ों को विवर्त कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये क्या है, ये शरीर क्या है, आकाश, किंतु शरीर ना तो उनका प्रतिबिंब है ना ही उनका क्या है, संयोग है, ऐसा कहा गया है, दोनों नहीं है कहा गया है। अभी वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि बोले ना ही उनका संयोग है ना ही उनका प्रतिबिंब है। तो ये सभी चीज़ों को शास्त्र में विवर्त कहा गया है। विवर्त सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है शास्त्र में, ये हर चीज़ ये विवर्त, अगर आप सैद्धांतिक दृष्टि से अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो ये विवर्तवाद बहुत सारे जगह पे आपको नजर आएगा। अभी ये विवर्त किसको कहते हैं, एक वस्तु में दूसरे वस्तु का जब भ्रम होता है तो उसको क्या कहा जाता है, विवर्त कहा जाता है। एक वस्तु में दूसरे वस्तु का जब भ्रम होता है तब उसको विवर्त कहा जाता है। इसके पिछले श्लोक में भी इस विवर्त के बारे में चर्चा की थी नारद मुनि ने। नारद मुनि ने बहुत ही सुंदर क्या दिया था, एनोलॉजी दिया था, एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि आप अगर मिरर के सामने खड़े होते हो, आईने के सामने खड़े होते हो, तो वो आईने के अंदर आप हो क्या, वास्तव में नहीं हो। एक वस्तु का दूसरे वस्तु में क्या हो रहा है, सिर्फ वो भ्रम हो रहा है, वो वास्तव में आप सिर्फ बाहर ही हो, आप अंदर नहीं हो। हालांकि बाहर आप जो भी एक्टिविटी करो, आप अपना हाथ हिलाओ तो अंदर की इमेज भी क्या कर सकती है, आपका अपना हाथ हिला के दिखा सकती है। लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये सिर्फ विवर्त है, ये भ्रम है, अन्य कोई चीज नहीं है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते हैं। प्रभुपाद जी ये हर चीज को जब लिखते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन प्रभुपाद जी जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द वास्तव में प्रभुपाद जी विवर्त को बताना चाहते हैं। लेकिन अभी अंग्रेजी में विवर्त लिख देंगे प्रभुपाद जी तो समझ में नहीं आएगा लोगों को। यहाँ तक कि परवर्टेड रिफ्लेक्शन भी नहीं समझ में आता है ना, उसमें विकार हुआ है वो चीज का, इसलिए वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन नहीं है, एज इट इज नहीं है। वो कैसा है, वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, उसमें विकार उत्पन्न होने के बाद चीजें आपको दिखाई गई है। जैसे कुछ कुछ इमेजेस रहते हैं ना, कॉनकेव मिरर्स और ऐसे मिरर के स्टाइल रहते हैं, वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। कुछ कुछ मिरर रहते हैं, आप जैसे सामने हो वैसे ही उस मिरर में प्रतिबिंब आपका दिखाई देगा। लेकिन कुछ कुछ रहते हैं उसमें आप पतले हो तो भी मिरर के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, आप मोटे दिखाई देंगे ना, नाटा व्यक्ति भी लंबा दिखाई देगा। ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो वैसे ही ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बोल रहे हैं भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का क्या है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, ये विवर्त हुआ है इसके साथ, और इसलिए वो बहुत बार क्या लगता है, वो एक जैसा दिखता है। लेकिन क्लियरली भगवान बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें पृथक पृथक है, इनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। और इसलिए ये प्रभुपाद जी नीचे जंगल का उदाहरण देते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही उदाहरण को कोट करते हैं, चल प्रभुपाद जी भी उसी को लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी उसको लिखते वक्त बोल रहे हैं कि जैसे ये जितने भी सारे जंगल है वो किससे उत्पन्न होते हैं,
पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के ऊपर क्या नहीं है, निर्भर नहीं होता है। वैसे ही ये हमारा पूरा शरीर जो है, ये पंच महाभूतों से बना होने के बावजूद भी एक लिम्स शरीर का दूसरे लिम्स के ऊपर कोई भी निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर हमारी उंगली काट देने से पूरे शरीर को कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पेन होगा, पेन छोड़ के और कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा नष्ट नहीं होने वाला है। इसका मतलब है ये सभी चीजें एक साथ आने के बावजूद भी ये क्या है, ये एक दूसरे से अलग है, ये एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे के साथ नहीं है। वैसे ही भगवान बोलते हैं कि ये समस्त सृष्टि जो है ये क्या है, ये मेरी शक्ति से उत्पन्न होने के बावजूद भी मैं इनसे क्या हूँ, भिन्न हूँ। मैं ना ही इनके अंदर हूँ, ना ही ये मेरे ऊपर आश्रित है। हालांकि भगवान तो भगवत गीता में बोलते हैं ना, सूत्रे मणिग्रहणा युवः, बोलते हैं कि ये सभी के सभी कैसा है, जैसे माला के जो मणि है वो सूत्र के ऊपर, उसके अंदर धागे के ऊपर आश्रित होने के बावजूद भी भगवान बोलते हैं वैसी ही पूरी प्रकृति मेरे ऊपर आश्रित होने के बावजूद भी मैं क्या हूँ, इनसे इनसे पृथक हूँ। सिर्फ ऐसा भ्रम होता है, विवर्त होता है कि ये पूरी सृष्टि में मैं क्या हूँ, समाया हुआ हूँ, लेकिन वास्तव में मैं क्या हूँ, इससे पृथक हूँ। तो इसी चीज को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। वो बोलते हैं कि भगवान इसमें है भी और साथ साथ वो इसमें नहीं भी है। ये समस्त सृष्टि जो है वो भगवान की शक्तियों का क्या है, विवर्त मात्र है, सभी भगवान की शक्तियों से ही प्रकट हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान इससे क्या है, भगवान इससे भिन्न है, वो इनसे भिन्न है। भगवान एक स्वतंत्र है, भगवान की शक्तियाँ क्या है, वो स्वतंत्र है। जीव भगवान से उत्पन्न होने के बावजूद भी जीव भिन्न है, और क्या है, भगवान भी क्या है, उस जीव से भिन्न है। तो भगवान और जीव कभी भी एक साथ एक जगह पे आने के बाद भी जीव कभी भी क्या नहीं बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता है। इसलिए जो अद्वैत सिद्धांत है, या जिसको केवल अद्वैत बोला जाता है, शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, उसका खंडन करने के लिए ये सब श्लोकों का बहुत बार इस्तेमाल किया गया है मध्वाचार्य के द्वारा, या ये सेक्शन का बहुत बार मध्वाचार्य इस श्लोकों को कोट करते हैं कि किस तरीके से भगवान क्या कर रहे हैं, मायावाद का खंडन कर रहे हैं, तो इन श्रृंखलाओं को देते हैं। हालांकि अभी ऐसा हो गया है ना कि हम सिर्फ नाम मात्र के लिए मध्व गौड़ीय संप्रदाय से रह गए हैं, नहीं तो कई बार हमारी जो एक्टिविटीज़ दिखती है वो कैसी होती है, वो किसी सहजिया की तरह होती है। वास्तव में अगर जब हम बोलते हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हमें सिद्धांत में क्या होना चाहिए, सिद्धांत में बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन प्रायः जैसे ही सिद्धांत की चर्चा चलती है तो फिर हमें क्या करने लगता है, आलस्य आने लगता है। हमें कथा वगैरह अच्छी लगती है, सुनने के लिए अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें थ्रिलिंग्स है, उसमें भाव है, लेकिन सिद्धांत में कोई भाव नहीं होता है। सिद्धांत को समझना ही बड़ा मुश्किल है, सिद्धांत में कोई भाव नहीं होता है। इसलिए प्रायः हम सिद्धांतों को सीखने के लिए क्या करते हैं, आलस्य करते हैं। लेकिन हमें हमें सिद्धांत को देखना चाहिए, सिद्धांत को ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिद्धांत को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हमारी भक्ति में उतनी प्रगति नहीं होगी जितनी होनी आवश्यक है। जितनी होनी आवश्यक है उतनी प्रगति हमारी नहीं होने वाली है। इन्हीं श्लोकों के ऊपर क्रम संदर्भ में जब टिप्पणी करते हैं जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी खास करके मध्वाचार्य को कोट करके बोलते हैं, मध्वाचार्य भक्ति को 3 भागों में विभाजित करके दिखाते हैं। भक्ति को 3 भागों में मध्वाचार्य विभाजित करते हैं। साधारण भक्ति, जिसको हम लोग भी सामान्य भक्ति कहते हैं, है ना, सामान्य भक्ति कहते हैं। उसके बाद वो परमा भक्ति करते हैं, कहते हैं, बोलते साधारण भक्ति, परमा भक्ति और स्वरूप भक्ति। और वहाँ पे लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति को ज्ञान में स्थित नहीं होता है, उसको हर चीज़ का ठीक तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसको भगवत दर्शन नहीं होगा, और जब तक भगवत दर्शन नहीं होता है तब तक वो परमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अभी साधारण भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भी भक्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग है, बहुत सारे लोग तो आपके भक्ति शास्त्री हुआ होगा। तो प्रथम भक्ति कौन सी है, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति नहीं, साधन भक्ति, हाँ, तो सामान्य भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। सामान्य भक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति।
और दूसरा है भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति को अगर हमें प्राप्त करना है तो भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये जितने सारे सिद्धांत हैं ना उसको ठीक से समझना पड़ेगा। अगर सिद्धांत नहीं ठीक से समझता है तो उसको भगवत दर्शन नहीं होगा। मैंने पिछला एक सैटरडे क्लास दिया था भगवत दर्शन के लिए, क्योंकि हमारा सबका अभिलाषा क्या है, एक बार क्या है, कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाए, एक बार कृष्ण दर्शन होना चाहिए। और जब तक कृष्ण दर्शन जिसको प्राप्त नहीं होता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, और जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है उसको भगवत धाम नहीं लिया जाता है, उसको यहीं रखा जाता है, वो भगवत धाम नहीं जा सकता है। भगवत धाम प्राप्त करने के लिए क्लियर क्लियर शास्त्र में कहा गया है कि उसके हृदय में क्या होना चाहिए, प्रेम होना बहुत ही आवश्यक है। वो प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक क्या नहीं है, उसके दर्शन नहीं है। उसको जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक उसका प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो फिर आप बोलोगे बिना प्रेम के जो मुक्ति प्राप्त करेंगे वो सभी के सभी ब्रह्मन में चले जाते हैं। इसलिए खास करके शंकराचार्य आदि उसके ऊपर की चर्चा ही नहीं करते, प्रेम और मोक्ष की चर्चा ही नहीं करते। वो सब चर्चा कहाँ तक की करते हैं, ब्रह्मन तक की चर्चा करते हैं। बोले वहाँ तक जाना आसान है, उसके लिए प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवत दर्शन की आवश्यकता नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं है ना। आप चीज़ों को ठीक से समझो, उसमें से निरासक्त हो जाओ। जैसे ही आप निरासक्त हो जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप ब्रह्मन पहुँचने के लिए क्वालिफाइड बन जाते हो। वहाँ जाओ और शांति से रहो ना, कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। शांति शांति शांति, सब जगह पे शांति से रहो। हमारा वो थ्योरी नहीं है ना, हमारा थ्योरी में शांति कहीं पे भी नहीं है ना। हमारे थ्योरी पे कहाँ पे शांति है, कहीं पे शांति नहीं है। हर कोई क्या है, अशांत है। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपके मंदिर में आने से बड़ी शांति प्राप्त होती है ना। मैं प्राय सोचता हूँ कि पिछले 20-25 साल में मुझे तो कहीं शांति नहीं दिखी मंदिर में ना। मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ क्या चल रहा है ना, कुछ ना कुछ आवाज ही चल रहा है। कोई मृदंग जोर से पीट रहा है, कोई गला फाड़ के गा रहा है, भले उसका सुर हो ना हो, बेसुर हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के गा रहा है, मृदंग पीट रहा है ना। डेटी डिपार्टमेंट जाओ तो घंटियों की आवाज आ रही है, बर्तनों की आवाज आ रही है। कोई भक्त भगवान की सेवा कर करके परेशान है इसलिए बर्तन पटक रहा है। बोले कहाँ शांति है, कोई मंदिर में कहीं पे शांति नहीं है, लेकिन लोगों को आके बड़ी शांति लगती है ना। हमें तो कई बार बोलना पड़ता है कि भाई साउंड का आवाज कम करो, ज्यादा हो रहा है कीर्तन का आवाज, क्या है, अन्य भक्तों को उनका कार्य करने दो। तो ये जो शांति शांति वाले जो है ना, वो उनका मन का भ्रम है, शांति है। मतलब भक्ति में कोई शांति नहीं है। भक्ति में क्या है, एक्टिविटी है, डिवोशनल सर्विस। सर्विस मीन्स यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली एक्टिव। आप शांति नहीं बनाए रख सकते हैं। तो ये सभी जो दर्शन शास्त्र से ये शांति आदि चीज़ें आती है, और उसको ठीक से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ठीक से जब तक शास्त्र नहीं समझोगे तब तक परमा भक्ति को प्राप्त नहीं करोगे या भाव भक्ति को प्राप्त नहीं करोगे। भाव भक्ति में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तब उसको भगवत दर्शन होते हैं, और जब तक भगवत दर्शन उसको नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इस भौतिक संसार में होने वाली हर चीज़ के ऊपर क्या करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। अगर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हम सामान्य भक्ति जो कर रहे हैं या साधना भक्ति कर रहे हैं वैसे ही पूरे जीवन भर साधना भक्ति करते रहेंगे। नहीं तो आप गौड़िया वैष्णव आचार्य को देखो, तो गौड़िया वैष्णव आचार्य कई जगह पे बोल रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए एकांत की भक्ति करनी पड़ेगी, एकांत भक्ति करनी पड़ेगी ना। एकांत भक्ति कहाँ से आएगी, बोले गुरु का आदेश पालन करके जिसने साधना भक्ति अच्छे से किया है वो क्या कर सकता है, एकांत भक्ति कर सकता है, या भाव भक्ति को, एकांत भक्ति बेसिकली भाव भक्ति का हिस्सा होता है, तो भाव भक्ति अच्छे से कर सकता है। और उसके बिना प्रेम जागृत नहीं होगा हृदय में। तो ये सब प्रेम जागृत करने के लिए हमें जो चीज़ें जो दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। और ये चिंतन मनन करना का ही जो तरीके है वो ये श्लोकों के द्वारा दिखा गया है। जैसे आप अगर देखेंगे चिंतन मनन, हम हमारे आजू बाजू के घटने वाली कई सारी चीज़ों से भी चिंतन कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक अ, एक अगर आप ठीक से बाइबल को देखोगे तो बाइबल में एक स्टेटमेंट आता है, ऑन द जजमेंट डे, जिस दिन तुम्हारा अंत होने वाला है ना, उसको जजमेंट डे कहा जाता है। कि तुम मृत्यु के बाद तुम्हें लेके जाया जाएगा। हमें तो क्लियर है मृत्यु के बाद किसके सामने लेके जाया जाएगा, यमराज के सामने जाना पड़ेगा। और वही क्या है, वही जजमेंट देंगे कि क्या करना है इसका, ना मार दिया जाए या
छोड़ दिया जाए, ये यमराज डिसाइड करेंगे, ये जजमेंट डे है। तो वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी है, जजमेंट डे का कंसेप्ट है। तो अगर आप ठीक ठाक हमारी घटित घटना जो भी हमारे आजू बाजू में होती है उसके ऊपर अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो हम इस भौतिक संसार से निरासक्त रहेंगे, आसक्ति हमारी छूटती रहेगी। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, जिस तरीके से यहाँ बताया गया है ना कि 5 तत्व है लेकिन शरीर उनसे भिन्न है, पृथ्वी भिन्न है, तो ये चिंतन के विषय है और वो चिंतन करना पड़ेगा। अभी कुछ ना 15-20 दिन पहले भारत ने वर्ल्ड कप का मैच हारा ना। वर्ल्ड कप मैच हारने के बाद आप देखिएगा उस 10 दिन को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, 10 या 15 दिन या 1 महीना वॉट एवर, द 10 मैचेस या 11 मैचेस क्या कर रही थी, इंडियन क्रिकेट टीम जीतती जा रही थी, बराबर है। तो सब लोग क्या था, पूरे देश में क्रिकेट का माहौल बन गया था ना, हर कोई उनका गुणगान गा रहा था, गारा अलग अलग डेमीगॉड्स प्रकट हो गए हैं और उनके अलग अलग तरीके से चरित्र गान होता था, उनकी लीलाओं का क्या किया जाता था, गुणगान किया जाता था। जो लीला वो कहाँ पे कर रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड पे कर रहे हैं, उन लीलाओं का गुणगान हो रहा था। लेकिन जैसे ही आखिरी मैच हार गए, द जजमेंट डे, आखिरी मैच जजमेंट वाली मैच जैसे ही हार गए, उसके बाद इन 11 देवताओं को कोई गुणगान कर रहा है? अभी कोई नहीं कर रहा है। अभी तो लोग बोलने लगे कि इनको हटाओ डेमीगॉड पोस्ट से, ये कुछ काम के नहीं रहे ना, इनका क्या करो, दूसरे लोगों को आने दो। जस्ट एक मैच हारने से देखो कितना बड़ा बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जो 10 या जितने भी मैचेस चल रहे थे, जब से जीत रहे थे तब तक ठीक थे, लेकिन एक मैच हार गए तो क्या हो गया, तो सब लोग, कोई भी उनके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर रहा है। अभी अगर उल्टा होता था, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया 2-3 मैचेस पहले हार गई लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, फाइनल मैच जीत लिया, अगर ऐसा होता तो भी उनका गुणगान कंटिन्यूअसली चलता था। तो तुकाराम महाराज एक प्रसिद्ध संत है महाराष्ट्र में, वो लिखते हैं, याची साठी केला अट्टहास शेवटचा दिवस गोड व्हावा। बोले इतना पूरा जीवन भर मैंने जो भी कुछ किया है ना, अट्टहास मतलब प्रयास या खड़तड़ प्रयास बोल सकते हैं। अट्ठास का मतलब होता है बहुत ही मेहनत करके जितना सारा प्रयास किया है। किस चीज़ के लिए प्रयास किया तुकाराम ने, भक्ति किया। पूरा जीवन भर कुछ भौतिक संसार में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ किसके ऊपर ध्यान फोकस किया, भक्ति के ऊपर ध्यान फोकस किया। बोले याची साठी केला अट्टहास, किस लिए सब किया है, द जजमेंट डे, आखिरी का दिन कैसे होना चाहिए मेरा, मीठा होना चाहिए, कि भाई शरीर त्याग करूँ और भगवत धाम क्या करूँ, चला जाऊँ। अगर मैं शरीर त्याग के भगवत धाम नहीं जाता हूँ तो पूरे जीवन भर जितने सारे मैंने परिश्रम किए, क्या है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्रम एव ही केवलम न उत्पादेते यदि रतिम। अगर रति उत्पन्न नहीं हो रही है, उसको भगवत धाम के प्रति या भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है उसका, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता जा रहा है, श्रम ही है, अन्य कुछ नहीं है उसका। वैसे ही जैसे ये क्रिकेट मैच से आप देख सकते हैं, उनका सिर्फ श्रम रह गया, कुछ नहीं हुआ। 10 मैचेज जितना सारा, या वो 10 मैचेज विन करने के लिए 2 साल से उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, 4 साल से प्रैक्टिस की होगी, श्रम ये वही केवलम, सिर्फ श्रम रह गया उनका, बाकी कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जस्ट एक मैच हारने से। वैसे ही हमें जो हमारा आखिरी का दिन है ना, उसको क्या करना है, मीठा बनाना है। इसलिए हमें हमेशा हमारे आजू बाजू में घटित घटनाओं के ऊपर बहुत चिंतन करना पड़ेगा। अगर ये एक मैच हारने से उन 11 लोगों को भूल सकते हैं पूरा देश, जिनको देश ना सर पे लेके चले थे, तो फिर अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो फिर पूरे जीवन भर इतना सारा अट्ठास करके क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है ना। और एक घटना घटित हुई पिछले 1 महीने के अंदर। एक समय में ना 80s का डिकेड, 90s का डिकेड से लेकर लगभग लगभग 20-30 साल तक जो व्यक्ति भारत का सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति था, अभी तो सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति अदानी है, लेकिन 9th डिकेड में कौन सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति था, 90s के डिकेड में अंबानी तो फर्स्ट था। तो सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति बहुत सुब्रत रॉय, जिसका सहारा ब्रांड फेमस था। सुब्रत रॉय वॉज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन। अगर आप 80s का या 90s का डिकेड देखोगे पूरा 81 से लेकर लगभग लगभग 2000 या 2005 तक वगैरह, तो भारत में सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति था वो सुब्रत राय जी थे। लेकिन आपको पता है 10-15 दिन पहले उनका देहांत हो गया, और देहांत के समय में सुब्रत राय का अंत यात्रा तक में कोई नहीं था।
एक समय सुब्रत राय के पास ऐसा था, जब एक एक उनके बेटे का मैरिज हुआ था, इट वाज वेरी फेमस मैरिज, जिसपे उस समय के राष्ट्रपति, पंतप्रधान और बाकी पूरा जितना भी सारा मिनिस्ट्रीज है, पोर्टफोलियो, सब लोग आए हुए थे वहाँ पे प्रसाद सर्विंग के लिए। उसने हॉलीवुड स्टार वालों को बुलाया था, हॉलीवुड से बुलाया था, सिर्फ बॉलीवुड वालों को नहीं, उसने हॉलीवुड से लोगों को बुलाया था, जिसके पीछे व्यक्ति या क्या करते थे, दौड़ते थे। आप लोगों को जितना भी क्रिकेट याद होगा वो उस क्रिकेट के साथ सहारा ही नाम जुड़ा होगा। भारत में जितनी सारी प्राइवेट एयरलाइन चलती थी वो भी सहारा के नाम से चलती थी। उस व्यक्ति के देहांत में वो अकेला था। उसकी अंत्य यात्रा किसने निकाली? उसकी अंत्य यात्रा सरकार ने निकाली है, कोई नहीं आया था उसके अंत्य यात्रा में। सरकारी ना, सरकार सम्मान के साथ नहीं, जो भी ना 2 दिन को इसकी डेड बॉडी ऐसी रखी गई, क्योंकि जो अंत्य संस्कार करने वाले सरकारी एम्प्लॉय थे वो चाहे छुट्टी पे थे या उनके पास समय नहीं था, और उसके बाद उन लोगों ने उसकी अंत्य संस्कार किया है ना। इज इट द सी द जजमेंट डे? आखिरी दिन में इतना सारा धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा बहुत कुछ था सारा के पास, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ है? बड़ा ही दुखद अंत है। तो हम इस भौतिक संसार में ये सब चीज़ों के प्रति अगर क्या करते रहेंगे ना, आसक्त रहेंगे, ठीक से सिद्धांत को समझे बिना वैसे ही आसक्ति को मेंटेन रखेंगे, वैसे ही आसक्ति को रखे रहेंगे, उसको समय समय पे ठीक से शास्त्र पढ़ के उसको अगर नष्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या है, जो जजमेंट डे है ना वो हमारा मीठा नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है? वो वो ऐसे ही चले जाने वाला है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। और शास्त्र पढ़ने के बाद उसको क्या करना चाहिए? तो शिवाजी महाराज के जो पॉलिटिकल गुरु थे, उनका नाम क्या था? रामदास स्वामी। वो अपना एक 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 श्लोक लिखते हैं। उस श्लोक में लिखते हैं वो, जे जे अपनाशी ठावे ते ते इतरांशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जना। वो कहते हैं कि जो जो मुझे पता है वो मैं क्या करूँगा, जाके दूसरों को बताऊँगा, और समस्त जितना भी सारा संसार है उसको ज्ञानमय करके छोड़ दूँगा। तो वैसे ही हमें खुद को शास्त्र पढ़ना है, पढ़ते रहना है, और जो हमें समझ में आता है वो दूसरों को जाके क्या करना है? बताना है। दूसरों को बताने का एक सिंपल तरीका है, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जो जो हमें पता है, अच्छा चीज़ मेरे पास है, वो हमेशा दूसरों को प्रदान करनी चाहिए, अगर हम उसको अच्छा मानते हैं तो। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इट इज़ मीन दैट वो चीज़ सबसे बेस्ट है हमारे जीवन में, ये हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब सोचो ना, अगर नई कार खरीदो तो जो जो रिश्तेदार आपने 10 साल पहले उसके साथ संबंध तोड़ दिया था ना, उसके भी घर चले जाते हो आप कार दिखाने के लिए, क्योंकि आपने नई चीज़ खरीदी हुई है। जाते हैं नहीं जाते हैं ना, उन सबके पास चले जाते हैं। तो वैसे ही अगर आपको कोई, क्योंकि कुछ विशेष घटना है, कुछ विशेष चीज़ आपको प्राप्त हुई है, तो वैसे ही अगर आध्यात्मिक ज्ञान आपको लगता है कि कुछ विशेष है आपको प्राप्त हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसका प्रचार करोगे। और अगर आप ही खुद चांट हरे कृष्णा एंड बी फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप प्रचार नहीं करोगे उसका ना। अगर आपको खुद को लगता है कि ये विशेष है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? उसका प्रचार करने के लिए निकलोगे। जैसे रामदास स्वामी कहते हैं, जे जे अपनाशी ठावे ते ते इतरांशी सांगावे। जो मुझे पता है वो मैं जाके क्या करूँगा? दूसरों को बताऊँगा। इसलिए ये मैराथन मंथ चल रहा है। आप पूरे उत्साह के साथ, आप पहले कन्विंस हो जाए कि जो आपको प्राप्त हुआ है वो दी बेस्ट है ना, उससे और अच्छी चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती है, और इससे और अच्छी चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती है। जितनी भी सबसे दी बेस्ट अच्छी चीज़ अगर आपके साथ कोई घटना घटित होने वाली थी, या आपका भाग्य उदय होना था, तो वो भाग्य उदय क्या हो गया है? पहले से ही उदित हो गया है। जैसे विश्वनाथ, सॉरी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना कि जिन लोगों का भाग्य उदित होता है उनको श्रीमद् भागवतम सुनने का क्या मिलता है? मौका प्राप्त होता है। तो आप सभी लोगों का भाग्य उदय हुआ है। हमें ज़रूरी है कि हमें पहले खुद कन्विंस होना कि मेरा सच में भाग्य उदित हुआ है और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे प्राप्ति हुई है। और जब आप इसके ऊपर कन्विंस होगे, तो क्या करोगे? तो डेफिनेटली जाके इसको दूसरों को प्रचार करने का प्रयास करोगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की। किसी और कोई टिप्पणी है? जी प्रभु जी। जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्योंकि मोक्ष को देखो, शास्त्र में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी परिभाषा बोली गई है। इवन भौतिक संसार का जो दुख है, उन दुख से निवृत्ति को भी मोक्ष कहा जाता है।
भौतिक संसार से जो दुख की निवृत्ति है उसको भी क्या कहा जाएगा? मोक्ष कहा जाएगा ना। दो कमरे हैं घर में, एक कमरे में 10 4 5 लोग आपको मिलके पीट रहे हैं और आप उस कमरे से भाग के दूसरे कमरे में चले जाते हो तो आप मोक्ष ही कहोगे उसको। तो जैनिज्म में और बुद्धिज्म में जो निर्वाण और मोक्ष की चर्चा है ना, वो कुछ ऐसी ही सिमिलरिटी है। हाँ, दुखों से मुक्ति को भी वो लोग मोक्ष कह सकते हैं। नहीं, अन्य मध्वा मध्वा संप्रदाय छोड़ के अन्य जितने भी 3 संप्रदाय हैं वो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार करके स्वीकृति नहीं देते हैं। वो उनको शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकृति देते हैं। उसके पीछे का कारण ही है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई उनको क्या करे, भगवान करके स्वीकार करे। इसलिए उनको छिन्न अवतार कहा जाता है कि वो क्या है, कवर्ड है। और कृष्ण है लेकिन क्या है, भक्त के रूप में आए हुए। इसलिए महाप्रभु स्वयं नहीं चाहते कि उनको कोई भगवान करके स्वीकृति दे। इसलिए हम सिर्फ गौड़िया उनको भगवान करके स्वीकृति देते हैं। उतने ही लोग उनको भगवान करके स्वीकार करते थे जितने लोग महाप्रकाश लीला में उपस्थित थे। और फिर वो महाप्रकाश लीला चैतन्य चरितामृत में लिखी गई, इसलिए हम भी उनको भगवान करके स्वीकृति करते। नहीं तो भगवान स्वयं नहीं चाहते थे कि उनको क्या करे, भगवान करके कोई पूछे। उनको क्या कहे, भक्त करके। क्योंकि महाप्रभु आए ही है कि भक्ति दिखाने के लिए। अगर उनको भगवान करके स्वीकृति दे दी है किसी ने तो वो लोग बोल सकते हैं अरे वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, मैं थोड़ी ऐसी भक्ति कर सकता हूँ। इसलिए महाप्रभु नहीं चाहते कि उनको कोई भगवान करके स्वीकार करे। वो चाहते हैं कि उनको क्या करे, एक भक्त करके स्वीकार करे। और जिस तरीके से महाप्रभु ने दिखाया कि ऐसी भक्ति की जाए, वैसे उनके पदचिन्हों को क्या करे, पालन, उनके ऊपर चलने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की।